नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में और हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कार्यकर्ता कहिन। और इस कड़ी में हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय अलग अलग रूप में दे सकता हूं। कई परिचय हो सकते हैं उनके। पहले वो बहुत प्रखर पत्रकार थे और ख़ास तौर पर बस्तर के जैसे सुदूर इलाकों में उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है वो हमारे लिए जो है वो देखने लायक चीज़ थी। उन्होंने नई पहचान दी थी बस्तर की रिपोर्टिंग को। उसके बाद उन्होंने शुरू से, चूंकि वो जुड़े रहे हैं भाजपा से, तो संगठन से उनका लगाव हुआ। फिर वो अलग अलग पदों में संगठन में अपनी सेवाएं देते रहे और इस समय मीडिया सेल के प्रमुख है और साथ ही साथ भाजपा की जो एक मुख्य पृष्ठ पत्रिका है दीप कमल, उसके प्रबंध संपादक भी हैं। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ में है। नाम है उनका हेमंत पाणिग्राही जी। तो हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपका परिचय दिया, एक पत्रकार से लेके भाजपा के मीडिया सेल जैसे प्रमुख उसकी भूमिका में आना और साथ ही साथ मैनेजिंग एडिटर हैं आप भाजपा की मुखपृष्ठ जो है पत्रिका जो है मुखपत्र है उसकी। तो इस थोड़ा सा सफ़र के बारे में बताएंगे। सरस जी, जहाँ तक यात्रा की जहाँ तक सवाल है, तो मैं बहुत पहले पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थी पर से जुड़ा रहा और विद्यार्थी पर से नाते के काम करने का अनुभव और छात्र संगठन के साथ साथ उस समय के जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ थे उनके संपर्क में रहने की वजह से मैं सतत संपर्क में था भारतीय जनता पार्टी के। और पत्रकारिता की यात्रा के बाद जो दूसरी मेरी यात्रा शुरू हुई वो भारतीय जनता पार्टी में बतौर मीडिया विभाग के सदस्य के नाते हुई। और सदस्य रहते हुए फिर पार्टी के वरिष्ठों के आशीर्वाद से निरंतर हम चलते रहे, लगातार काम करते रहे। फिर पार्टी ने जो आज जवाबदारी दी है उस जवाबदारी को निभा रहे हैं और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही कि एक दिन पहले ही मेरे कार्यकाल का 1 साल पूर्ण हुआ है। क्या बात है। चलिए, इस बात को लेकर बधाई दे सकते हैं। लेकिन हमने आपकी पत्रकारिता भी देखा, उस समय मैं भी जो है वो पत्रकार ही था। उस समय तो आपसे मुलाकात भी होती रहती थी। तो एक हमने जो ललक देखी थी, आमतौर पे पत्रकार जो होते हैं आज के अगर मैं देखूं तो खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ग्लैमर के पीछे भागते हैं। कुछ लोग ग्लैमर के पीछे भागते हैं, कुछ लोग पावर के पीछे भागते हैं कि यार सीएम साहब के जितना करीब पहुंच जाऊं या मंत्रियों से जितना करीब पहुंच जाऊं, या कुछ लोग ऐसी स्टोरीज के पीछे भागते हैं जो कि उन्हें ग्लैमराइज कर दे या स्क्रीन में उन्हें हीरो बना दे। लेकिन हमने आपकी जर्नलिज्म देखी खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में, जब वहाँ पे नक्सलवाद अपने चरम पे था, तो उस समय जो है आप वहाँ पे एक ऐसी ऐसी पॉजिटिव स्टोरी करके लाते थे। वो एक जो माइंडसेट है, मतलब जो मूल स्वभाव जो होता है व्यक्ति का। उसके अलावा आपकी हमने रुचि देखी, आपके लेखन में भी रुचि रही, आपकी कला में काफ़ी रुचि रही, रचनाएं जो हैं आपकी जो काफ़ी फेमस रही, कई अवार्ड भी आज आपको पॉजिटिव स्टोरी के लिए मिले हैं। तो एक पत्रकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस ग्लैमर को छोड़ के किसी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आना। नहीं सर जी, जहाँ तक सवाल है पत्रकारिता की, तो वो दौर भी देखे। उस समय पे समाज के लिए जो काम करना था वो उन दिनों में किया और अभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी ये है कि हम बैक टीम पर हैं, आगे फ्रंट पर थे। तो अंतर ये दिखता है कि हम जो उस समय करते थे उसका एक इम्पैक्ट था, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें पार्टी के फोरम पर दिखता है, संगठन के फोरम पर दिखता है। तो काम तो दोनों के अपने कल्चर और नेचर अलग अलग हैं, लेकिन काम कहीं ना कहीं देश, राष्ट्र, समाज का है। तो उस तरह से आपको करना होता है। और रही बात किसी भी काम में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पत्रकारिता में मेरे 2 दशक मैंने पूर्ण किया, उसके बाद मैं पार्टी में आया, तो मुझे एक ही चीज़ सीखने और समझने को मिला कि धैर्य बहुत ज़रूरी है जीवन में। और मेरे पिता तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी बात कही थी कि सही का संगठन होता है, गलत का गिरोह। आप कहाँ होते हैं ये आपको तय करना होता है। तो उस रास्ते आप चलते रहिए। और संगठन में इतना विशाल संगठन है, इतने अपने बड़े हमारे इतने सारे मार्गदर्शक हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं। हर दिन हमारे लिए हर दिन एक ट्रेनिंग का मसला होता है, हम एक दिन कुछ नया करते हैं। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर नवाचार की संभावनाएं हैं और हमने लाइन ही दे रखा है कि समाचार विद नवाचार, तो हम उस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं जी। जैसे स्वर्गीय बाबूजी की आपने बात की, तो उनके साथ जब रहे तो उनका कभी जुड़ाव इस वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को चाहने लगे, या फिर उनके जो संस्कार थे, वो संस्कार तो हमें खैर आपके स्वभाव में दिखता है और आपके बोलचाल में दिखता है, जो बाबूजी का स्वभाव संस्कार है, उनसे प्रेरणा कुछ मिली हो आपको? नहीं, बहुत ही प्रेरणादायी थे वो। राजस्व विभाग में जॉब करते थे और व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक प्रेरणा देता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पिता ने भी हमें हमेशा प्रेरणा दी। और उनकी जो मृत्यु हुई बहुत दुखद हुई। वो बहुत उम्रदराज थे और उसके बाद भी वो वेटरन प्लेयर थे और भारत तरफ से खेलने श्रीलंका गए हुए थे। और खेल के बाद एक ट्रेन हादसा हुआ, वहीं शांत हो गए। जो एक पल था, एक पीड़ा का काल था, उस समय भी कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन में प्रेरणा दी कि अंतिम क्षण तक हमें अपने लिए नहीं अपनों के लिए चिंता करनी है। तो उस चिंता को आज भी करते हैं। और
माँ बाबूजी का जो संस्कार है उसी को लेकर व्यक्ति अपने जीवन में चलता है। परिवार के बारे में कुछ बताएं कि कैसे आप पले बढ़े बचपन से लेकर, परिवार में किस किस तरह की शिक्षाएं मिली, कौन किस क्षेत्र में जो था, तो आपको जो है प्रेरित जहाँ से आप हुए। जहाँ तक सवाल है परिवार का, तो बचपन से ही ऐसी कुछ प्रेरणाएं घर से मिलती रही कि मैं पत्रकारिता भी करूँ तो कुछ उत्कृष्ट करूँ, तो इसलिए मैंने पत्रकारिता के अध्ययन मैंने बहुत किया। जी। मेरी पत्रकारिता मास्टर्स बैचलर है और मैं सौभाग्यशाली हूँ, भारत के जो अच्छे संस्थान है पत्रकारिता, सिनेमा, थिएटर के, वहाँ पढ़ने का मौका मिला। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान में जाने का मौका मिला। एनएसडी में मेरी थोड़ी पढ़ाई हुई, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज किया। इसमें मैं डिफेंस जर्नलिज्म के कोर्स भी मैं भारतीय सेना के साथ रहकर किया। जी। तो इस तरह से ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं। एनएफआई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म आर्काइव है, जो फिल्मों के संरक्षण पर काम कर रही है। उसी तरह से हम लोगों ने आईआईएम में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए। तो आपके अध्ययन चिंतन से आप मैच्योर होते हैं, और जितना आपका प्रशिक्षण होगा उतना प्रखर होंगे, उतनी प्रामाणिकता आपकी बढ़ेगी। और जब आपकी प्रामाणिकता बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि समाज में आप उन सब कार्यों को कर सकते हैं जो समाज के हित में है। 3 फील्ड थे आपके सामने। एक, आप 2 दशक तक पत्रकार थे और पत्रकारिता भी बहुत प्रमुख, मतलब मुख्य विषय से आपने जुड़कर की, लेकिन उनसे साथ में नवाचार का जो हमने देखा, जैसे आपने बात कही, तो आपकी पत्रकारिता में हम देखते थे उस समय, खासतौर पर जिन विषय को, अनछुए पहलुओं को आप उठाते थे, हमने देखा है उस समय। एक वो दौर था, एक वो फील्ड था आपके लिए। एक आप सिनेमा में, आर्ट में, कला में जो है शुरू से आपकी रुचि थी, एक वो भी क्षेत्र था आपके लिए। तीसरा राजनीति का क्षेत्र जहाँ पे अभी आप हैं। तो उन तीनों में से चयन करना और उसके बाद फिर राजनीति में आना। नहीं, मतलब जो क्षेत्र मेरे लिए रहे, मेरा पसंदीदा क्षेत्र इस पत्रकारिता रहा, तो उसको मैंने पूर्णतः मतलब जिया है। सिनेमा के अध्ययन में मैंने जो कुछ किया, देश के सर्वोच्च संस्था में जाने का जो अवसर मिला, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकरों के साथ रहने का, उनके साथ काम करने का, तो वो भी एक अच्छा अवसर था। जहाँ तक राजनीति की बात है, तो राजनीति में हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज समाज को आप कुछ दे सकते हैं, तो एक नोबेल जॉब है। और आपके मन में समाज की व्यथा की कथा को कहने की कला दी है, तो आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हो। हर क्षेत्र का यह फार्मूला है, तो इस क्षेत्र में यही फार्मूला लागू होता है। अपने लोगों की प्रेरणा है, आप वैचारिक क्षेत्र से है, विचारधारा के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपके साथ केवल देश है, द्वेष नहीं है। तो आप उस दिशा में बढ़ते रहते हैं, लगे रहते हैं। और मुझे लगता है कि आप बिना चाह के लगे हैं तो शायद आपकी जो यात्रा है बहुत सुगम और सफल होती है। भाजपा और अन्य पार्टियों के अगर हम जो है वो फर्क अगर हम देखें, क्या फर्क देखते हैं? भाजपा, भाई पार्टी तो मतलब सबके लिए, कोई कांग्रेस के प्रति निष्ठावान कहता है अपने आप को, कोई भाजपा के प्रति निष्ठावान है, कोई अन्य दलों के प्रति निष्ठावान है। तो अन्य दलों की अगर आप तुलना करें भाजपा से, भाजपा एक वैचारिक अनुष्ठान की संस्थान है, कैडर बेस है। यहाँ पर हर चीज़ पर एक कार्य योजना है। आपने सुना होगा पार्टी के भीतर प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरे प्रदेश में चलती है, राष्ट्र में चलती है। तो ये एक डिफरेंट पार्टी है। और दूसरे दलों की बात मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनके अपने खुद का काम का अपना तरीका है। लेकिन एक बात है कि जो दूसरे दल हैं, जो हमारे विरोधी दल हैं, उनके साथ हमारे वैचारिक भीषण लड़ाई हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक लड़ाई नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं अपने भाषा की गरिमा, और किसी भी दल के लिए हमेशा भाषा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। मीडिया में ऐसी बातें करें जिसका समाज में दुष्प्रभाव ना पड़े, आने वाली पीढ़ी पर उसका कुछ गलत असर ना जाए, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। क्योंकि हम जिस जगह पर है बहुत जवाबदारी पूर्ण हमारा ये दायित्व होता है, और इस दायित्व के निर्वहन के लिए हमारे साथ साथ हमारी पूरी टीम लगी होती है। एक विशाल टीम की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की बात करें तो हम 60 लाख कार्यकर्ताओं में से एक हैं। तो एक कार्यकर्ता श्रेष्ठ करता है तो फिर 60 लाख कार्यकर्ता श्रेष्ठ करते हैं, और इस श्रेष्ठता के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। अगर मैं कहूँ कि शुचिता की बात हम जैसे करते हैं, या फिर मैं आपके ही अगर दूसरे फील्ड की बात करूँ, भाई जब हम एक पत्रकार होते हैं तो हम तो इवन किसी के नाम के सामने श्री भी लगाना पसंद नहीं करते हैं। जिसकी जो स्टोरी अच्छी लगी, जिसे खिलाफ भी लगी, वो भी चला देते हैं। लेकिन भाजपा में खास तौर पर अनुशासन का जो मामला है वो सबसे ऊपर रखा जाता है इस पार्टी में। तो उस व्यवहार से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, जहाँ भ्रष्टाचार, मतलब जहाँ एक संयम वाली जो बात होती है, पत्रकार अक्सर संयम नहीं रख पाता है, कुछ गलत देखता है तो निश्चित रूप से रिएक्ट करता है। या अगर वो किसी संस्था में है, चैनल में है, अखबार में है, पत्रिका में है, तो उस माध्यम से रिएक्ट करेगा, नहीं है तो सोशल मीडिया के माध्यम से रिएक्ट करेगा, और किसी भी माध्यम से, लेकिन वो रिएक्ट जरूर करता है। लेकिन भाजपा में एक ऐसा होता है कि अगर हमने कुछ देखा भी, मान लो कहीं कुछ गलत भी हुआ है, तो उसको हम बाहर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वो संयम लाना कितना कठिन था? कठिन तो नहीं है सर जी, मुझे लगता है कि यदि हम अनुशासन की बात करें
तो जो चीज़ हमने देखा है, जैसे हमने डिफेंस जर्नलिज्म में भी रहकर भारतीय रक्षा पत्रकारिता जब हम प्रशिक्षित होने के लिए गए थे तो उनके बीच की अनुशासन को देखा है जी। और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को देखा है। मुझे लगता है कि दो ही जगह पर अनुशासन दिखता है, एक तो डिफेंस में भारतीय जनता पार्टी में, और रही बात जहाँ तक आपको रिएक्ट करने का, तो कितना नहीं बोलना ये कला भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ रिएक्ट करेंगे वो ज़रूरी नहीं है। हमें नहीं बोलना, पार्टी की लाइन में कैसे बोलना, कितना अनुशासित होकर बोलना, ये सब की प्रशिक्षण हमारी लगातार होती रहती है। और हम हर काम को लेकर अपने बड़े नेताओं से, हमारे मार्गदर्शकों से जब तक मार्गदर्शन नहीं लेते तब तक वो कार्य नहीं करते, क्योंकि पार्टी के लाइन में चलकर पार्टी को मजबूत करना हर कार्यकर्ता का दायित्व होता है। और रही बात, आप अपने दायित्व का निर्वहन तभी करेंगे जब आसपास आपके वातावरण में वो लोग हों जो आपको प्रेरित करते हों, आपको प्रशिक्षित करते हों। तो ऐसे लोगों की संख्या भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कभी कम नहीं हो सकती। महत्वाकांक्षा की हम अगर हम बात करें, हर फील्ड में महत्वाकांक्षा होती है। अगर हम जो है, जैसे आपका जर्नलिज्म क्षेत्र था तो उसमें महत्वाकांक्षा होती है यार कि मैं उस लेवल तक जाऊं जहां पर जो है वो मैं एक टॉप बॉस के लेवल पे जाऊं। अगर मान लो आप कला के फील्ड में जाते हैं तो ये महत्वाकांक्षा होती है कि मैं ग्लैमर में इतना ऊंचा पहुंच जाऊं कि जो है मेरे नाम का डंका बजे। राजनीति भी एक महत्वाकांक्षा होती है कि किसी को सीएम पद की महत्वाकांक्षा है, किसी को टिकट की महत्वाकांक्षा है। उस महत्वाकांक्षा को लेके, लेकिन भाजपा की एक खासियत ये भी है, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, भाजपा की एक खासियत ये भी है कि बड़े से बड़े, चाहे वो सांसद हो, पीएम हो, सीएम हो, उसका अगर पूछो तो बोले हम तो पार्टी के वो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता है। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते जिस पद में आप हैं, कभी महत्वाकांक्षा रही हो कि यार मैं तो ये ऑफिस के काम कर रहा हूँ या मैं केवल यहाँ तक सीमित होकर रह गया हूँ, कभी महत्वाकांक्षा जागती हो? नहीं, ऐसा कभी भाव नहीं आया। और जिस जगह पर भी हूँ तो पार्टी के अपने सबका आशीर्वाद है, वरिष्ठों ने मुझे देखा होगा कि मैं इस योग्य हूँ, तो आप लगे रहते हैं, तो आप उस रास्ते पर होते हैं। और जहाँ आपने इस जीवन में महत्वाकांक्षा रखा, वो महत्वाकांक्षा पूर्ण ना हो जाए तो आप, मुझे लगता है, तनाव में आ जाते हैं, और तनाव में शायद जीवन में नहीं आना चाहिए। और आपने अपने रास्ते पे लगे रहिए, जो ईश्वर की कृपा है, जो अपने भाग्य में जरूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आप प्रशिक्षित होंगे, अनुभव लेंगे और जीवन के दूसरे रास्ते में भी जा सकते हैं। तो इसकी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा का विषय नहीं है। जहाँ मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है, इसका निर्वहन मैं बहुत अच्छा कर लूँ, अपने जो नई पीढ़ी है उनको प्रशिक्षित करके हम उनको आगे बढ़ाएं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनसे सीखें, और हम भी आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े। तो महत्वाकांक्षा का कहीं कोई सवाल नहीं है। और रही बात, आप जब भी महत्वाकांक्षा के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप तनाव में रहते हैं, और तनाव मुक्त समाज के लिए आपको अपने महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए और एक रास्ते पर चलना जो रास्ता आपका जीवन का तय है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमने 2-3 तरह की चीज़ें देखी है। जब से राज्य बना है उसके बाद से हमने ये देखा कि एक अग्रेसिवनेस, कांग्रेस हो या भाजपा में, जो अग्रेसिवनेस एक देखा है हमने कि जिस तरह से जो राजनीति यहाँ पे एक धुरियों पे, मतलब हम छत्रप जिसको कह सकते हैं, कुछ छत्रपों पे आधारित रही। मैं नाम जो कुछ लेना चाहूँगा, जैसे कभी जुदेव साहब जो है वो सबसे प्रभावशाली रहे, तो कभी जो है अजीत जोगी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे। अगर हम भाजपा की ही बात करें तो जुदेव साहब के बाद बैस जी भी जो है वो काफ़ी, उनका जो नाम चला, बलिराम कश्यप जी एक अलग मोर्चा रहे, फिर रमन सिंह जी आए, उनका एक अलग जो है वो उनका बना। तो छत्रपों की राजनीति अगर यहाँ पे, उस बीच में मैनेज करना, सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य, नाराजगी मतलब जैसे होता है ना कि अगर यार मैं उस गुट का तो नहीं, इस गुट का तो नहीं, कहीं नाराजगी नहीं होती, तो ये सामंजस्य बिठाना पड़ता है, या फिर अपने आप यहाँ पे अनुशासन की वो जो परंपरा है वो परिपाटी चली हुई आ रही, उसी में ढल जाते हैं लोग? नहीं, अनुशासन की परंपरा है, सब आपस में अनुशासित कार्यकर्ता है, अपने वरिष्ठों से जिन विषयों पर मार्गदर्शन लेना होता है लेते हैं, और कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आती, क्योंकि आप जिस काम को जानते हैं, जिस काम में आपकी मास्टरी है, उस काम का बेहतर करते हैं और उसकी स्वीकार्यता भी है। और हर जो अपने वरिष्ठ नेता है वो जानते हैं कि पार्टी की लाइन क्या है, किस लाइन पर चलना है, और उनके मार्गदर्शन में हमें चलना होता है। तो कभी ऐसा कोई विषय नहीं आता कि जिससे कोई संकट आए, और भारतीय जनता पार्टी में ये संकट कभी नहीं आने वाला, क्योंकि जितना अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में है, मैं दूसरे दलों में इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ अनुशासन। अब छत्तीसगढ़ की ही जैसे हम बात कर रहे हैं, संगठन और सत्ता के बीच में जो आप उस कड़ी में रहे हो, हमेशा हमने देखा है कि संगठन और सत्ता के बीच में आपको जो है सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो वर्तमान में अगर हम देखें, सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य की स्थिति है, जो किस तरह की स्थिति आप देखते हैं?
नहीं, बहुत बेहतर है और वो सदैव रहेगा। सत्ता और संगठन के बीच में जो सामान्य स्थिति है उसमें संगठन का अपना महत्व है, सत्ता का अपना महत्व है, और उसके बीच में आपकी भूमिका जो है ना कहीं फेविकोल की तरह होती है। तो आप उस पर लगे होते हैं और सब लोग अपनी जगह पर आपको प्रेरित करते हैं, चीज़ों को बताते हैं कि आपको ऐसा करना है। और जब पार्टी की लाइन तय हो तो उस लाइन से आप ना 1 इंच इधर होते हैं ना 1 इंच उधर होते हैं, तो वो तो आपका सब कुछ तय होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी से संभव है क्योंकि यहाँ पे हर आदमी अनुशासित है, हर आदमी प्रशिक्षित है। इतना प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश भर में आयोजित किया जाता है, राज्य में आयोजित किया जाता है। उसके पीछे की वजह ये, कार्यकर्ता अपने रीति नीति को जाने, अनुशासन की सारी चीज़ों को वो समझे और उस पर दिशा में चले, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आता। और संगठन का काम अपने जगह पर है, सत्ता का काम अपनी जगह पर है। सत्ता का काम समाज में परिवर्तन के लिए, संगठन का काम सत्ता लाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए। राजनीति में हमने देखा है कि कुछ लोग उसे गॉडफादर कहते हैं, कुछ लोग अपना आदर्श कहते हैं, कुछ लोग प्रेरणा स्रोत कहते हैं। हमने जितने भी लोगों को देखा है, कोई न कोई जो है हर किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। अगर हम पुराने लोग, कुछ लोगों से हमने जैसे पुराने की बात की तो कोई अटल जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, तो कोई कुशाभाऊ जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, कोई माखन जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो है प्रेरणा स्रोत हैं। तो आप भी आए हैं, निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी शख्सियत तो होगी जिसने प्रभावित किया हो। छात्र जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत प्रभावित किया। और मैं बता दूं कि उनकी जो तस्वीर एक अखबार में छपी थी और एक नया विश्वविद्यालय शुरू हुआ, तो उसके प्रथम सत्र का छात्र हूँ। तो अटल जी हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के सारे वरिष्ठ जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, सब प्रेरणादायी है। क्योंकि आप जिस जगह पर होते हैं, अपने कुल के जो श्रेष्ठ होते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सब लोगों का मार्गदर्शन है। और हम पार्टी की रीति नीति में चलने का जो संकल्प हम लोगों ने ले रखा है, उस संकल्प में हम सदैव चलेंगे। और मुझे लगता है कि उस संकल्प से हम भटकने वाले भी नहीं हैं। अटल जी को लेकर मतलब कौन सी बातें हैं जो बनी आपके लिए प्रेरणा? अटल जी तो हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं क्योंकि पत्रकार रहे हैं और राजनीति में आए। और उन्होंने कहा भी था कि मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ कहानियाँ ऐसी है कि मैं एक्सीडेंटल आया, बहुत योजनाबद्ध तरीके से नहीं आया कि मुझे इस जगह पर करना, ये सब करना है, यहाँ तक पहुँच, ऐसा कुछ भी लक्ष्य नहीं रहा है। पार्टी के वरिष्ठों का आशीर्वाद, सबका स्नेह मुझे मिलता गया और हम चलते गए। और अभी भी सीखने की प्रक्रिया में, क्योंकि आप हर स्तर पर सीखते हैं। और जब आप हर स्तर पर सीखते हैं तो आपके साथ एक भाव होता है कि आप कितने विनम्र हैं और कितना उस चीज़ों पर डूब कर काम करते हैं। तो ये चलता रहता है। और मीडिया विभाग में हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ के अपने जितने हमारे टीम के लोग हैं, सबका सहयोग है, सबका स्नेह है। राजनीति में जिस तरह से स्ट्रगल जो होता है, हमने देखा भाई दो चीज़ें बड़ी मायने रखती, जो देखा है व्यावहारिक रूप से। एक आर्थिक संपन्नता, कि अगर खुद ही आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पहले आर्थिक रूप से व्यापार में या किसी रूप में संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद जो है राजनीति करने आते हैं। उनका कहना है भाई जब वहाँ पे जेब से कुछ आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आएगी तो आर्थिक की आपको जो है अर्थ की जरूरत तो पड़ेगी ही। दूसरा होता है परिवार की संपन्नता, परिवार की मजबूती। लेकिन जो हादसा आपके साथ हुआ, पिताजी जब असमय चले गए, तो उस समय जो है एक चुनौती आपके सामने आई होगी कि एक तरफ घर भी आपको देखना है, घर को भी संभालना है, क्योंकि आप जो है पिताजी के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कंधों पे आपके। तो बाबूजी के जाने के बाद राजनीति को उसी सुचारू रूप से चालू रखना। नहीं, आप जब राजनीतिक व्यवस्था में होते हैं और किसी जगह पर होते हैं तो आपके एक शब्द होता है धर्माचरण का। तो उस धर्माचरण से चलते हैं। पार्टी के हमारे वरिष्ठ हैं, पूरी चिंता हमारी कर रहे हैं। परिवार का जहाँ तक सवाल है तो परिवार तो से पूरा सपोर्ट है इस पूरे काम को लेकर। और किसी एक कवि ने कहा था, ये बहुत अच्छी लाइन है, कि मैं घर से निकला था घर के वास्ते, अब मैं भूल गया हूँ घर के रास्ते। तो पूर्णतः समाज के लिए हमारा समर्पण है। पार्टी का जो भी गाइडलाइन हमें मिलता है उस पर हम काम करते हैं और सदैव उस लाइन पर चलते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता से लेकर हमारे एक एक वरिष्ठ, सबके आपके जो उनका एक सम्मान है, उस सम्मान को का ध्यान रखना, उनके हिसाब से काम करना, सबके साथ रहकर साझा काम करना, यही हमारे इस व्यवस्था का हिस्सा होता है, इसमें सब लोग जुड़े होते हैं। तो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कभी प्रतिकूल, कभी आपके पक्ष में होता है, लेकिन आपको चलते रहना होता है। क्योंकि आप कुछ सोच कर चलेंगे कि मुझे ये पाना है, तो वो चीज़ आपको ना मिले तो मुझे लगता है आपको एंजाइटी भी हो सकता है, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, आप तनाव में आ सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको अपने लक्ष्यों के लिए नहीं, समाज के लक्ष्यों के लिए चलना होता है। और एक मेरी लिखी हुई लाइन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अपनी नहीं अपनों की चिंता है, इस नाते मैं चल पड़ा हूँ। समाज की ही बात करें, अक्सर ये कहा जाता है राजनीति के लिए, चाहे किसी भी दल के लिए, सभी दल के लिए कहा जाता है कि वो अपने मूल जो विचार हैं उनसे भटक गई है।
कांग्रेस के लिए भी कहा जाता है, कई बार भाजपा के लिए भी कहा जाता है कि भाई भाजपा की जो स्थापना हुई थी उनके आदर्श क्या थे, अटल जी के समय भाजपा कैसी थी, बार बार ये बातें उठती है। तो क्या अभी आपको वर्तमान परिदृश्य में ऐसा लगता है कि हाँ, हम अपने मूल रास्ते पे ही हैं, मूल भावना पे ही कहाँ हैं? नहीं, मूल भावना पे हैं। जो चीज़ें, जो विचार भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना के बाद, जी। मतलब जिस विचार पर हम चल रहे हैं उसी विचार पर चल रहे हैं। हमारा एक रास्ता जो है वो तय है, हमारा वैचारिक आधार है, उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जो कुल के श्रेष्ठ थे, जितने लोग उनकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में, ये संभव है कि हमारे कुलश्रेष्ठ जितने लोग रहे उनके जीवन के बारे में समय समय पर कार्यकर्ताओं को बताया जाता है। हम अपने अनुशासन पर और अपनी योजना पर चलते हैं तो कहीं कुछ बदलाव नहीं दिखता। वह स्वरूप उस तब की भी वैसा ही है, आज भी वही है। वैचारिक कहीं कोई वो नहीं है, जिस तरह की बातें समाज में होता है कि कोई बदलाव नहीं दिखता। हम अपने मूल स्वरूप पर ही हैं और एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए और सबके लिए काम कर रहे हैं। आपके बातों में ये झलकता है कि समाज के लोग जो है उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका हित कैसे किया जाए, इस दिशा में आपका जो है वो मन ज़्यादा जाता है, इच्छा जो आपकी महत्वाकांक्षा है उस दिशा में आगे भविष्य के लिए कुछ आपने रूपरेखा बनाई हो अपने लिए कि मुझे भविष्य में किस तरह का, एक राजनीतिज्ञ ही बनना है, समाज सेवक के रूप में रहना है, अपना कुछ तो एक लक्ष्य आपने बनाया होगा? नहीं शैलेश जी, कोई ऐसा बहुत व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है जीवन का। जो पार्टी संगठन तय करेगी हम उसी दिशा पर चलेंगे। और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है इस कम आयु में। जो पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी का अपना लाइन तय है, उसको काम करेंगे। और आप व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए सामाजिक जीवन में कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य समाज का लक्ष्य है। और समाज का जो लक्ष्य है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में अंत्योदय की बात कही जाती है, समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता आपको होनी चाहिए। समाज का अंतिम व्यक्ति यदि भूखा है तो उस चीज़ को आप महसूस करिए, उसकी भूख को दूर करने की चिंता करिए। ये सब चीज़ें आपके मन में हो जाए। और रही बात, आप हर जगह पर राजनीतिक बातें नहीं कर सकते। आपके मन में जो चल रहा है, आपके मन में जो सात्विकताएं चल रही हैं, उस पर काम करते हैं। और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। पार्टी मुझे आज जिस काम के लिए ये जवाबदारी दी है, पार्टी मुझे कल कहेगी तो मैं फिर से बस्तर लौट जाऊंगा, बस्तर में फिर मैं अपने पुराने दिनों के साथ काम। तो मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है और मैं कोई किसी महत्वाकांक्षा के साथ नहीं जी रहा हूँ या किसी चीज़ों को लेकर नहीं जी रहा। मेरा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। और मेरा पूरा हिडन लक्ष्य भी नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये हमारा लक्ष्य हो सकता है, मुझे ये चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। उसके आगे पार्टी जो जवाबदारी तय करेगी, और मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो जवाबदारी तय करेगी वो मैं करूँगा। पार्टी मुझे कहेगी कि आपको बस्तर लौटना है, आपको मतलब आपका कार्य कुछ और है, जिस काम में कहेगी वो काम हम करेंगे। और हमारे संस्कार में है। आप कहेंगे, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहते मैं दरी बिछाने वाला हूँ, तो दरी हम लोग बिछाएंगे। जब पार्टी जो कहेगी हम करेंगे, क्योंकि हमें किसी चीज को लेकर कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार में आ गया है कि हमें ये पार्टी के लिए, समाज के लिए करना है, तो हम ये करेंगे। और मेरे साथ में बहुत अच्छी बात है कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी बड़े विनम्र व्यक्ति हैं। उनका आशीर्वाद, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह जी, उनका आशीर्वाद, और पार्टी के हर कार्यकर्ता का मुझे स्नेह आशीर्वाद प्राप्त है, सारे वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त है। अब मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं इस जगह पर काम कर रहा हूँ बहुत निश्चलता से। और जहाँ तक दूसरे दलों की बात है, जो हमारे विरोधी दल हैं, तो हमारे बहुत भीषण उनकी वैचारिक लड़ाई हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी रिश्ते उनसे पारिवारिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी और उनकी लड़ाई केवल वैचारिक होगी लेकिन पारिवारिक नहीं हो सकती। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि मीडिया के विषयों पर जब जाए, भाषा की गरिमा हो, किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुँचाए। विरोधी क्या कर रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। जी। तो हेमंत पाणिग्राही जी हमारे साथ है। हेमंत पाणिग्राही जी का 2-3 चीज़ें स्पष्ट है। पहला, जो उनका मौलिक स्वभाव है कि अपने लिए ना सोच के समाज के लिए सोचे, क्योंकि समाज को ही सर्वोपरि रखकर जो है वो असली इंसानियत उसी में निहित होती है। भले वो राजनीति के क्षेत्र में है, लेकिन महत्वाकांक्षा अगर पाली जाए तो वो कभी अगर पूरी ना हो तो वो निराश करती है, वो जो है वो तनाव देती है। इसलिए महत्वाकांक्षा से परे होकर निस्वार्थ भाव से केवल और केवल पार्टी से जुड़े रहना, ये उनका मुख्य लक्ष्य है। और यही शायद एक कार्यकर्ता की मूल पहचान है। इस कड़ी में इतना ही। अगली बार एक नए कार्यकर्ता के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।